भगवान अपनी माता को सांख्य योग का वर्णन श्रवण करा रहे हैं। माँ पूछ रही है कि हे प्रभु, ये जीव दुखी क्यों होता है? जीव के दुख का कारण क्या है? निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेने प्रपन्नांधम तम प्रभु। हे प्रभु, मैं स्वयं भगवान की माँ हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन एकाग्र नहीं। तो जब मैं स्वयं अपनी बात नहीं कह सकती तो जगत की क्या कहूं? तो प्रभु आप बताइए कि जीव के दुख का कारण क्या है? तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को कहते, हे माँ, ये जो जीव के मन में कर्तापन का जो भाव होता है, यही उसके दुख का कारण है। मैंने किया, ये कर्तापन का जो भाव है, यही उसको दुख देता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक चींटी भी मार दे तो पाप लगेगा, लेकिन अर्जुन ने इतने योद्धाओं को मारा और उसे पाप नहीं लगा। उल्टा श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू घबरा मत। अरे तू घबराता क्यों है? डर रहा है, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मेरे गुरुदेव खड़े हैं, कैसे युद्ध करूं? भगवान कह रहे हैं, उठा धनुष और मार सबको। अर्जुन ने इतनों को मारा तब भी पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चींटी मरती है तो हमें लगता है हमने किया है, पर अर्जुन कह रहा है कि प्रभु धनुष जरूर दिखने में चला मैं रहा हूं, लेकिन शक्ति आपकी है, कराने वाले आप हो। इसलिए वो कर्तापन का भाव निकलते ही अर्जुन पाप से मुक्त हो गए। यहां अच्छे कर्म में भी हमारा ये भाव रहता है, मैंने किया, बुरे कर्म में भी, इसलिए हमें पाप भी लगता है और पुण्य भी लगता है। लेकिन भक्त जब कर्तापन का भाव हटा देता है तो ना उसे पाप लगता है, ना पुण्य लगता है। न पुण्यम न पाप्यम, न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम, श्री शंकराचार्य जी। तो ये जब कर्तापने का भाव हृदय से निकल जाए तब जीव इस दुख से बच सकता है। आपको कहीं लगता हो कि मैंने अपने करने से, मैंने अपनी मेहनत से आज इतना मुकाम हासिल किया, मैंने अपना घर बनाया, मकान बनाया। अच्छा एक काम करिएगा, जब आज घर जाएं अपने, तो घर के किसी कोने में आपको कोई चींटी अगर नजर आए तो उससे जाकर के पूछना कि ये मकान किसका है। अगर वो हिंदी समझती होगी और हिंदी बोलना जानती होगी तो क्या बोलेगी? किसका है ये घर? वो चींटी कहेगी ये घर मेरा है। वहीं यहाँ तो देखने को नहीं मिलती, भारत में तो तादाद में होती है, ट्यूबलाइट के ऊपर बैठी हुई छिपकली। गुजराती में क्या बोलते हैं? हैं? क्या? गरोड़ी। गरोड़ी। अच्छा, लिजर्ड, छिपकली जो होती है। तो उस लाइट के ऊपर बैठी छिपकली से पूछो ये घर किसका है तो क्या बोलेगी? मेरा है। घर में कोई चूहा हो उससे पूछो ये घर किसका है तो क्या बोलेगा? पटेल साहब का है। कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। वो यही बोलेगा ये घर मेरा है। आप कुत्ते से पूछो, अगर वो भाषा जानते हो तो जरूर, क्योंकि वो मानते हैं, उनको लगता है कि मैं इस घर का मालिक हूं। अब ये बात जानवर की हो गई। आप अपने घर के बेटे से जाके पूछो तो वो भी कहेगा ये घर मेरा है, और आपसे पूछो तो आप भी कहोगे ये घर मेरा है। आज तक हमारे पूर्वज भी बस यही कहते कहते मर गए, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। और फिर एक दिन हमारा भी नंबर आएगा जब हमारा भी फोटो, मतलब बुरा नहीं मानिएगा पर ये तो सत्य है, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, होना तो है ही।
आज जिन श्राद्धों में आज जिनको आप तर्पण दे रहे हैं, एक दिन हमारा भी होगा। और वो जो मेरा मेरा करते चले गए, एक ही भूत सवार था उनके ऊपर कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा, हम भी चले जाएंगे और हमारी भी गिनती बस एक चंद एक तस्वीर में, एक पिक्चर में दब के रह जाएगी और हमें लगेगा एक फोटो पर माला चढ़ा दी और काम पूरा हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा जीवन हमने बस एक ही काम किया, एक ही रट लगाई, धन धन धन, पैसा पैसा पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही सिखाया गया हमें बचपन से। पूरे जीवन निकल गया धन 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 करते करते, सुबह से शाम दिन रात मेहनत करते रहे, धन धन धन। ना परिवार देखा, ना बच्चे देखे, धन धन धन। एक ही भूत सवार था, धन धन धन। एक फोन इधर, एक फोन इधर, घंटी बज रही है, उससे बात कर रहे हैं, उससे मीटिंग कर रहे हैं, सुबह शाम बस धन धन धन। और एक दिन मृत्यु आई और मृत्यु के बाद बेटे ने शोक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हमें ये सूचित करते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारे पिताजी का निधन हो गया। मतलब जीवन भर धन धन किया और अंत में परिणाम क्या? निधन। धन खत्म, कोई धन काम नहीं आया। अब ये कौन है? एकदम निधन, इसके पास कुछ नहीं बचा और जीवन भर उसी धन के पीछे पीछे हम भाग रहे थे। ध्यान रखिए, मैं धन की विरोधी नहीं हूं, क्योंकि जिस फ्लाइट में भारत से बैठ के मैं यहाँ आई हूँ उसमें भी पैसा ही लगा है, वो आकाश से तो कहीं आया नहीं। ये माइक भी पैसों से ही आया जिस पर मुझे भाषण देना है। सब चीज धन से आती है, जरूर आती है, और धन कमाने की कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन कमाइए, मेहनत करिए, अपना कर्म पूरा करिए, लेकिन कहीं एक कोने में ये बात भी दिल में रहनी चाहिए कि धन ठीक है, मैं बाहरी शरीर के लिए, उपयोग के लिए कमा रहा हूं, लेकिन मेरा मन मेरे भगवान से जुड़ा रहना चाहिए। ये कर्तापने का भाव हृदय से निकल जाए। अरे मैं तो घर की बात कर रही हूं। घर मेरा, कई लोग तो जैसे आपके लेस्टर में आए ना, तो कई लोग बोलेंगे आप कभी हमारे लेस्टर में आइएगा, हम आपको अपना लेस्टर घुमाएंगे। जैसे लेस्टर इनके पिताजी का है, हमारे लेस्टर में घुमाएंगे। क्यों? तुम्हारी वहां कोई लिखी हुई कि लेस्टर तुम्हारा है? पर वो कहते कहते वो मैंपन इतना घुस जाता कि शहर भी उनका। हमारे लंदन में आइएगा, हमारे इंग्लैंड में आइएगा। कहां से हो गया हमारा इंग्लैंड? हमारा अपना नाम भी किसी का दिया गया है, वो भी अपना नहीं। फिर किस बात का अपनेपन का हम घमंड करते हैं?